बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। AIPP अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। फ्रेंड्स, कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2017 में और इसकी डेडलाइन रखी गई थी 31 दिसंबर 2021। और इस प्रोग्राम की सक्सेस को देखते हुए कनाडा की गवर्नमेंट ने अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम को कैनेडियन इमिग्रेशन का एक परमानेंट प्रोग्राम कंसिडर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा कि AIPP अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम को कैसे कनेक्ट करना है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के साथ। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा का एक प्रोविंस है जो अपना एक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम भी चलाता है, लेकिन क्योंकि ये एक अटलांटिक प्रोविंस है इसलिए ये AIPP के अंडर भी आता है। AIPP में टोटल 4 अटलांटिक प्रोविंस आते हैं: न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नोवा स्कोशिया एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो आज की वीडियो में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बारे में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा और AIPP में आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, आपने किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तमाम डिटेल्स जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का ऑफिशियल पोर्टल, IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं, ड्यू टू इट्स सक्सेस द गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड टू मेकिंग दिस पायलट अ परमानेंट प्रोग्राम। और अब AIPP कनाडा का एक परमानेंट प्रोग्राम कंसिडर कर लिया गया है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम एक पाथवे है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो फ्रेंड, इसकी बाकी रिक्वायरमेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस हैं वो स्किल लेवल 0, स्किल लेवल A, B और C। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन इन चारों स्किल लेवल्स में से किसी के अंडर आता है तो आप एलिजिबल हैं AIPP में अप्लाई करने के लिए। AIPP को किसी भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं। इस प्रोग्राम को बहुत ही सिंपल डिज़ाइन किया गया है ताकि लोग आसानी से कनाडा मूव हो सकें। 4 अटलांटिक प्रोविंस तक ही महदूद रखा गया है। उसकी ख़ास वजह यह है कि ज़्यादातर लोग कनाडा मूव होने के बाद कोशिश करते हैं कि टोरंटो, वैंकूवर या ऐसे बड़ी सिटीज़ में रहा जाए। तो फ्रेंड्स, इस पायलट प्रोग्राम के अंडर 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स काम करते हैं। 3 स्ट्रीम्स हैं AIPP के अंडर, जिनमें से किसी भी एक स्ट्रीम के अंडर क्वालिफाई करना आपके लिए ज़रूरी है। और उसमें से पहली स्ट्रीम है अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। ऑफ कोर्स इस स्ट्रीम के अंडर आप लोग एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं, जिन्होंने कम अज़ कम 16 महीने का टाइम गुजारा है किसी भी अटलांटिक प्रोविंस में। तो क्योंकि आप लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी एशियन कंट्री में हैं और वहाँ से कनाडा मूव होना चाहते हैं तो अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम की डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। इसके बाद सेकंड प्रोग्राम है AIPP का अटलांटिक हाई स्किल प्रोग्राम। हाई स्किल प्रोग्राम में फ्रेंड्स 3 स्किल लेवल आ जाते हैं: स्किल लेवल 0, स्किल लेवल A और स्किल लेवल B। आपने अपने ऑक्यूपेशन और स्किल लेवल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। और उसके बाद तीसरा प्रोग्राम है अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम। इसके अंडर स्किल लेवल C के तमाम ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। मेरे वो बहन भाई जिनका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल C के अंडर आता है, आप सब एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली स्किल लेवल D को अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन स्किल लेवल C में भी ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एडजस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्किल लेवल C में एक नॉक कोड है 6711 फूड काउंटर अटेंडेंट्स, किचन हेल्पर्स, डिश वॉशर्स। और एक और नॉक कोड है 8431 जनरल फार्म वर्कर्स। इनके अंडर बहुत से सब ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, एक लंबी लिस्ट है उसकी। इंटरमीडिएट स्किल्ड वर्कर्स अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट के अंडर 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है आपकी एलिजिबिलिटी। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। पिछले 3 सालों में एटलीस्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपने प्रूव करना है। अगर आपका ऑक्यूपेशन जनरल फार्म वर्कर है तो फिर आपने फार्मिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस ही प्रूव करना है एटलीस्ट 1 साल का पिछले 3 सालों में। इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की। ECA होना ज़रूरी है आपके हायर सेकेंडरी स्कूल का, यानी FA, FSC या 10+2 का ECA होना आपके पास ज़रूरी है। और फिर है आपका लैंग्वेज टेस्ट यानी आइल्स। और ये आइल्स का रिज़ल्ट आपके पास 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और मिनिमम आइल्स का स्कोर CLB 4 रिक्वायर्ड है AIPP के अंडर अप्लाई करने के लिए।
और फिर है प्रूफ ऑफ फंड्स। आपको इतने पैसों की ज़रूरत है जो आपको और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी हो कनाडा मूव होने के बाद सेटलमेंट के लिए। सेकंड स्टेप है इसका गेट अ जॉब ऑफ़र। आपको कनाडा के अटलांटिक प्रोविंस में से एक जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज हम देखेंगे कि कैसे आपने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को कनेक्ट करना है AIPP के साथ। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे मेंशन है कि आपको AIPP के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ से एक जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत है, और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स यानी कि वो एम्प्लॉयर्स जिन्होंने ख़ुद को प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर किया है फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर बनने के लिए एम्प्लॉयर को काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड्स प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का ऑफिशियल पोर्टल अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट, और इस पे डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट अवेलेबल है जो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में 320 डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं फ्रेंड्स, और ये एक बड़ी तादाद है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जैसे छोटे प्रोविंस में 320 ऐसे डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए। इसमें आपने अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयर को ढूंढना है। इसमें रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कंपनीज़ हैं, रियल स्टेट की कंपनीज़ हैं, इसमें फैक्ट्रीज़ भी हैं, इसमें फार्म्स भी हैं। बहुत से ऑक्यूपेशंस आपको मिल जाएंगे इन डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स के साथ। तो आपने अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयर को अप्रोच करना है, और इसमें क्योंकि क्लियरली ऊपर लिखा गया है कि ये डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट से ये पता नहीं चल सकता कि क्या ये एम्प्लॉयर हायरिंग कर रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स का हायरिंग का तरीका जानना चाहते हैं कि कैसे आपने ये सर्च करना है कि ये एम्प्लॉयर इस वक्त हायरिंग कर रहा है, इसके पास कोई वैकेंसी है या नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स को आपने कैसे चेक करना है, और अगर वो हायरिंग कर रहे हैं तो कैसे आपने उनको अप्रोच करना है। तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के एम्प्लॉयर्स और इनकी जॉब सर्च से रिलेटेड डिटेल्स मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा मेरे दूसरे चैनल ड्रीम ग्लोब पे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं कैनेडियन ड्रीम पे सिर्फ इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स ही आपके साथ शेयर करूंगा, और जॉब्स रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो कनाडा की हो या किसी दूसरे कंट्री की हो, वो हमारे दूसरे चैनल ड्रीम ग्लोब पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे दूसरे चैनल ड्रीम ग्लोब को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जॉब रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन आपको ड्रीम ग्लोब के चैनल पे ही मिलेगी। AIPP के एम्प्लॉयर्स को सर्च करने का तरीका मैं इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा ड्रीम ग्लोब के चैनल पे। लेकिन इन एम्प्लॉयर्स में से ही किसी एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर लेटर लेना ज़रूरी है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए। फ्रेंड्स, ये भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ स्किल लेवल C की जो जॉब्स हैं तकरीबन सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस जैसा कि डिश वॉशर का ऑक्यूपेशन है या जनरल फार्म वर्कर का ऑक्यूपेशन है, इससे रिलेटेड जॉब्स भी मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये एक अच्छी ऑप्शन है। फार्मिंग रिलेटेड जॉब भी एलिजिबल हैं AIPP के अंडर एप्लीकेशन के लिए, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी जॉब ऑफ़र की रिक्वायरमेंट है किसी भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से आपने एक जॉब ऑफ़र लेटर हासिल करना है, जो एक परमानेंट फुल टाइम जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, सीजनल जॉब नहीं होनी चाहिए। स्किल लेवल 0 A B और C इसके अंडर आपका जॉब ऑक्यूपेशन आना ज़रूरी है। और इसका फिर तीसरा स्टेप है सबमिट योर एप्लीकेशन। और ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम एक एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम है। इसमें आपने ख़ुद से कोई एप्लीकेशन जमा नहीं करानी होती। आपको जब जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो उसके बाद एम्प्लॉयर ही आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन सबमिट करवाता है कैनेडियन इमिग्रेशन को। और फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पे भी देखा था कि मैंने वर्क परमिट का भी जिक्र किया है। इसमें आपको टेम्परेरी वर्क परमिट मिलता है 1 साल का। ये एक परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोग्राम है, लेकिन आप कनाडा मूव होने के बाद भी PR की एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी ऑप्शन ये रखी गई है कि आपके फैमिली मेम्बर्स को ओपन वर्क परमिट मिलता है। कनाडा पहुंचने के बाद कोई भी काम कर सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स। अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की कुछ एग्जाम्पल्स भी मेरे पास हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि लोग बहुत प्लानिंग से कनाडा की इमिग्रेशन को डील करते हैं। मेरे जानने वाली कुछ फैमिलीज़ पाकिस्तान से कनाडा मूव होकर आई अटलांटिक इमिग्रेशन
पायलट प्रोग्राम के अंडर। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन कुछ इस तरह सबमिट करवाई कि मेन एप्लीकेंट उन्होंने अपनी वाइफ को बनाया था। फिर उनकी वाइफ को मिला 1 साल का टेम्प्रेरी वर्क परमिट और साथ में हस्बैंड और बच्चों को मिले ओपन वर्क परमिट्स। यहाँ आने के बाद अब वो टैक्सी चलाते हैं, बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्किल लेवल सी की जॉब में ऑफ कोर्स इतने पैसे नहीं बनते जितने पैसे टैक्सी में बनते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट के कोई ऑक्यूपेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।